नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ राहिल खान और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर। बस्ती गोंडा में तैनात एक इंजीनियर की संदिग्ध करतूत अब खुलकर सामने आ गई है। पीड़ित युवक नीरज मौर्य आगे आए हैं और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि इंजीनियर धर्मेंद्र कुशवाहा ने काम के बदले ली गई रकम वापस करने के बजाय पूरी तरह कूटरचित तरीके से उनके खिलाफ झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इंजीनियर ने एक निजी चैनल के जरिए नीरज मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन इंजीनियर की यह योजना सफल नहीं हो सकी। पीड़ित युवक ने पूरे सबूत ताजा खबर के सामने रख दिए और इंजीनियर की कथित कारस्तानियों का पूरा काला चिट्ठा उजागर कर दिया। अब अगर इंजीनियर धर्मेंद्र कुशवाहा की विभागीय जांच की गई तो आय से अधिक संपत्ति मामले में नपना तय है। क्या है पूरा मामला? देखिए, मेरा नाम नीरज मौर्य है। मैं बस्ती का रहने वाला हूँ और मेरा मामला ये है कि धर्मेंद्र कुशवाहा से हैं, जो गोंडा में जल निगम के पोस्ट पे कार्यरत हैं। गोंडा पोटरगंज के रहने वाले हैं। ये मूल निवासी झांसी के हैं जी। तो मेरा इनसे मामला ये है कि मैंने इनका घर बनवाया था, लेबर रेट पे मकान का काम कराया था जी 2023 में। तो लेबर रेट पे कराया तो इन्होंने मेरा पैसा 6 लाख पे मार्जिन की बात हुई थी। इन्होंने मुझे 3 लाख रुपया दिया है और 3 लाख रुपया बाकी था। जब भी हम पैसा इनसे मांगते थे कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे, ऐसे कह के मुझे टाल रहे थे जी। उसके बाद जब हमने पैसा मांगा तो ये हमको धमकी देने लगे कि हम जेई हैं, हमारे पास गुंडे बहुत हैं, पैसे हैं, तुमको मरवा देंगे, ये है वो है। तो ये कहाँ पोस्टेड है? ये गोंडा में पीएससी कॉलोनी में पोस्टेड है। जल निगम में जेई के पोस्ट पे कार्यरत हैं, जूनियर इंजीनियर हैं। तो मैंने फिर इन्होंने मुझे धमकी दिया। उसके बाद मैंने इनके खिलाफ केस भी किया था 2023 में जी। अपनी सैलरी पेमेंट की रिकॉर्डिंग मैंने इन पे केस किया था जी। तो उसके बाद से ही इन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाना चालू कर दिए हैं कि अपने वाइफ के साथ में लेके, क्योंकि ये रिलेशन में आते हैं, तो रिलेशन में मैंने घर बनवाया था कि फिर ये एलिगेशन कि मैंने मेरी वाइफ के साथ में इनको पकड़ा, इनका अफेयर चल रहा है, ये चल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने जो एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर आपके पास कोई एविडेंस है, पुख्ता सबूत आपके पास है, तो आप मुझे वो एविडेंस दे दीजिए। आप ऐसे फर्जी आरोप हम पे लगा रहे हैं। हमने ये आरोप लगाने का रीज़न ये है कि हमने इनके खिलाफ जाँच कराया। कुछ इनके क्या नाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाँ। कुछ चैनल कुछ चैनल पे इनके चल रहे हैं जी 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 कि मैंने ठेके पे इनको घर दिया तो इन्होंने मेरे ही घर में घुस के मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरी फैमिली वाइफ के साथ इनका अफेयर चल रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। मेरे पास तो पूरा एक एविडेंस है। अगर आपके पास कुछ ऐसा एविडेंस है तो आप मुझे दिखाइए। इतने आरोप इसलिए लगा रहा है क्योंकि हमने इनके खिलाफ जाँच कराई है। आय से अधिक संपत्ति की हमने इनकी जाँच करवाई है जी। तो ये गोंडा में जेई के पोस्ट पे कर रहे थे। ये 2 बार थाईलैंड 2015 की इनकी ज्वाइनिंग है जी। 2015 की ज्वाइनिंग है। तब अप्रॉक्स इनकी सैलरी 15 से 17 हज़ार के आसपास थी और अब इनकी सैलरी 42 हज़ार के आसपास में है। तो 2015 से इनकी सैलरी जब 17 हज़ार के साथ, आप 10 साल में इन्होंने इतनी पैसे कहाँ से कमा लिए कि इनके गोंडा में 1000 स्क्वायर फीट में 2 मंजिले की लग्जरी मकान है, फुल फिनिश, जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ अभी। प्लस ये 2 बार थाईलैंड जा चुके हैं, जिसका मेरे पास वीडियो, फोटो, ऑडियो सब पड़ा है। ये जम्मू जा चुके हैं, उसका मेरे चीज़ में कैसे कर सकते हैं पार्ट टाइम जी। पार्ट टाइम के ये फुली टाइम कर रहे हैं और ये बयान अपने बयान में दे रहे हैं कि मैं नहीं करता हूँ, मेरी वाइफ करती हैं। एक पति की वजह से मैं एक सपोर्ट करता हूँ। तो अगर आपकी वाइफ वेस्टीज में काम करती है तो उनका कहीं फ़ोटो, वीडियो और ऐसे CSS सेमिनार में जो आप जा के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो वाइफ का होना चाहिए जी। कि वाइफ का तो सर कहीं कुछ है ही नहीं जी। और दूसरी सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये कह रहे हैं वेस्टीज कि, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके इनके पास 3 लग्जरी गाड़ियाँ कैसे आ गए? 2 टैक्सी गाड़ियाँ हैं इनके पास में जो इनकी वाइफ के नाम से रजिस्टर्ड है, बट MI इनके अकाउंट से कटता है। कमर्शियल गाड़ियां हैं, वाइफ के नाम से रजिस्टर, क्योंकि इनकी वाइफ हाउस वाइफ है। तो हाउस वाइफ के पास इतनी पेमेंट कहाँ से है? इनकम इतनी कहाँ से आई? एक गाड़ी का इन्होंने 9 लाख डाउन पेमेंट किया है। दूसरी गाड़ी का इन्होंने जो डाउन पेमेंट किया है 7 लाख किया है। तीसरी गाड़ी का इन्होंने डाउन पेमेंट किया है 11 लाख रुपया। ये बचने के लिए टोटल अपनी वाइफ के नाम से लिए हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारी वाइफ वेस्टीज से जो इनकम पाती है उससे सारी गाड़ियाँ कर दी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर कि वेस्टीज से टोटल इनका इनकम जो है, वेस्टीज से टोटल जो इनका इनकम है अभी तक 2 से 3 लाख रुपया हुआ है। 2 से 3 लाख रुपया मेरे पास तो विथ एविडेंस है। और इनके वाइफ के अकाउंट में आप देख सकते हैं जी, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के ऐसे पेमेंट पड़े हुए हैं। ये देखिए आप, मुझे ट्रांसफर वेस्टीज से इनका जो ये पेमेंट ट्रांजेक्शन, इनकी वाइफ के अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं जी।
देखिए नेटवर्क मार्केटिंग, देखिए ये नेटवर्क मार्केटिंग का पेमेंट आया 28,000 रुपया। जी ठीक है, ये आया सन 2023 में। देखिए NFT बाई मार्केटिंग, जी क्रेडिट 28,906। उसके बाद से कोई क्रेडिट पैसा नहीं हुआ अकाउंट में। ये देखिए इनका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखिए आप, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखिए, 4 लाख 5 लाख 6 लाख, मेरे पास और भी इनके अकाउंट हैं जिसमें 5-5 6-6 लाख रुपया पड़े हैं। एक हाउसवाइफ होने के बाद इनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और इनकी टोटल इनकम अगर जोड़ी जाए वेस्टीज का, मैंने कैलकुलेट किया है, वो 3-3.5 लाख के ऊपर नहीं हो रहा। अभी आप प्रशासन से क्या उम्मीद करना चाहते हैं? प्रशासन से मैं यही उम्मीद करना चाह रहा हूँ ना सर कि मैंने इनकी जांच कराई है, इनसे आय से अधिक संपत्ति हो, इनकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने गोंडा में 990 स्क्वायर फीट में लग्जरी मकान बनाया, 2 मंजिला, जो मैं आपको वीडियो अभी दे रहा हूँ, फुल लग्जरी मकान है। झांसी में इन्होंने 2-2 3-3 जगह जमीन लिया है अपने नाम से और अपने माता जी के नाम से, जब ये नौकरी में आए उसके बाद से। अब ये कह रहे हैं कि हमने अपनी पैतृक संपत्ति झांसी में बेच के, तो अगर आपने अपनी पैतृक संपत्ति बेचा और हाँ 5 लाख रुपए इन्होंने बैंक से लोन लिया और 8 लाख रुपए में घर बन गया, आप मुझे बताइए 2 मंजिला फुल्ली लग्जरी AC वेल फिनिश्ड 8 लाख में कैसे घर बन सकता? सवाल ही नहीं उठता। और अगर आपने किसी को बेचा है तो आप उसका डिटेल दीजिए। इतनी गाड़ियाँ, इतनी सारी लग्जरी गाड़ियाँ, इतने सारे पैसे, इतने मकान, 2-2 3-3 जगह आपने ज़मीन लिया है, ये कहाँ से किया? और सबसे प्लस पॉइंट है कि सर इन्होंने अपनी वाइफ के नाम से 10 लाख रुपए की ज्वेलरी ली है, ज्वेलरी ली है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए पूरा डिटेल है इनका। रिलायंस ज्वेलरी से 2,81,331 रुपये का इन्होंने लिया है अंगूठी, 25 जून 2024। जी। फिर इन्होंने लिया है 2,25,240 रुपये की अंगूठी अपने भाई के नाम से। जी। तो मेरे पास सर एक एक एविडेंस है, एक इनका LIC जाता है 80,000 रुपये का, 60,000 रुपये का इनका हेल्थ इंश्योरेंस जाता है। तो इतने सारे पैसे इनके पास कहाँ से आ रहे हैं? इतने सारे जो पैसे आ रहे हैं इनके पास कहाँ से आ रहे हैं? गाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और ये कह रहे हैं कि हमने गाड़ी नहीं खरीदी, हमारी वाइफ ने अपनी वेस्टीज की कमाई से खरीदा। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इनकी जो सास हैं, इनकी सास ने बयान दिया है कि मेरे दामाद ने, देखिए इनके सास ने बयान दिया, ऑन पेपर बयान दिया है कि मेरे दामाद ने इनको गाड़ी खरीद के दिया, 3-3 गाड़ियाँ खरीद के दिया है और वेस्टीज का नेटवर्क मार्केटिंग का काम करता है। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा ब्यौरा है। इनके सास ने बयान दिया है, इनके साले ने बयान दिया है। हमारे पास तो पूरा एक एक एविडेंस है, आप पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल है। और ये जो ज्वेलरी की बात है, ज्वेलरी का हमारे पास बिल है। इन्होंने अपनी वाइफ के नाम से एक iPhone 15 Pro Max 500 GB खरीद के दिया है, जिसका अप्रॉक्स कीमत होगा 1,55,000 रुपया। S23 Ultra 1,25,000 रुपये की कीमत है उसकी। ये कह रहे हैं सब फर्जी है, सब फेक है। तो अब हम तो आपको एविडेंस दिखा रहे हैं, हम तो आपको सर एविडेंस दिखा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति इनके पास, करोड़ों के मकान, करोड़ों की ज़मीन इनके पास में, 10 लाख रुपए की ज्वेलरी। तो इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का, हमने इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस किया था। इनके विभाग में आया, ऊपर से आदेश आया, फिर DM सर को गया, DM सर ने ADM सर को प्रोवाइड किया, ADM सर ने इनके विभाग के एक्सीएन को, सुलेमान सर हैं, इनके एक्सीएन को ट्रांसफ़र किया। तो वहाँ से सारी रिपोर्ट क्लोज लगा दी गई है कि हमारा उनके अधिकारी से यही क्वेश्चन था कि पहला तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक ही जगह पे 10 साल कैसे रह सकता है? ये कहीं से पॉसिबल नहीं है। 3 साल 5 साल 7 साल मैक्सिमम 7 साल, ये 10 साल से एक ही जगह पे रुके हुए हैं। और इन्होंने जो इतनी संपत्ति बनाई, इसके पैसे आए कहाँ से? अगर ये हमको बयान में कह रहे हैं कि हमने अपनी पैतृक ज़मीन बेची, तो उसका एविडेंस कहाँ है आपके पास में? किसको बेचा, कितने में बेचा? और ये जो लग्जरी गाड़ियाँ आई हैं, ये कहाँ से आए? इसके डाउन पेमेंट 9-9 लाख 10-10 लाख रुपया, ये कहाँ से आया? तो और ये गाड़ी, मैंने इनके एक्सचेंज को क्वेश्चन किया था, तो बोले ठीक है हम आपको जवाब देंगे, बट इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और एप्लीकेशन क्लोज कर दिया। फिर हमने विभागीय लीपापोती, ये कह सकते हैं विभागीय लीपापोती से इन्होंने रिपोर्ट लगा दिया। फिर हमने आपत्ति करके फिर से केस रीओपन कराया और उसके बाद फिर से जांच बैठी हुई है। हमने हाई कोर्ट में रिट डाला था इनके अगेंस्ट। तो कोर्ट में ये इन्होंने, इनके वकील ने जवाब दिया था कि सर हमारा विभागीय और प्रशासनिक दोनों तरीके से जाँच चल रहा है, विभागीय और प्रशासनिक दोनों तरीके से जाँच कर रहा है। तो कोर्ट ने हमें ये कहा था कि 6 महीने बाद आप फिर से जब कंप्लेन करेंगे तो हम आपका केस एक्सेप्ट कर लेंगे। और मैंने लखनऊ में भ्रष्टाचार अधिनियम, जो DIG या SP जो भी अधिकारी हैं, मैंने वहाँ लेटर दिया था, तो वहाँ से जांच की आख्या आ चुकी है। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने खुद अपनी फैमिली को, ये लेटर देख सकते हैं, इन्होंने खुद अपनी फैमिली में लिखा है कि मेरे ठेकेदारों से जो पैसा आना बाकी है
वो आने के बाद आपको जो चाहिए वो मैं आपको दिला दूंगा। ये देखिए, और ये उन्हीं का हैंड राइटिंग है। सिग्नेचर आप देख सकते हैं कि उन्हीं का सिग्नेचर है। ये नहीं बोल सकते हैं कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है। इन्होंने अपने काले कारनामे जितने इन्होंने पैसे कमाए हैं 2 नंबर के, जैसे भी कह के कमाए ठेकेदारों से लेके, इन्होंने खुद से पूरा बयान मेंशन किया। देखिए 20/5/2024 इन्होंने सब मेंशन किया है। इन्होंने सिग्नेचर किया है 29/5/2024 को, इनका खुद का सिग्नेचर है 4/6/2024 को। तो ये बदल नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते हैं। अब रही बात सर ये एलिगेशन जो हम पे लगा रहे हैं कि मेरा इनके वाइफ के साथ अफेयर है, ये है वो है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अगर आपके पास कुछ ऐसा एविडेंस है तो आप प्रूफ करिए। प्रूफ करें। अब हमने इनकी जांच कराना चालू कर दिया तो सर ये हमारे पे मतलब पर्सनल एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमारी वाइफ के साथ अफेयर है। आपको मैंने दिखाया सर कि इनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा। ये हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम ये अपनी वाइफ के साथ मुझे अश्लील हरकतों में पकड़े या कंडीशन में पकड़े। तो सर आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप मुझे फुटेज दिखा दीजिए। और आपने उस डेट पे पुलिस कंप्लेन या कोई भी कंप्लेन किया है? ऐसा कहाँ हो सकता है हिंदुस्तान का कोई ऐसा आदमी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके घर में घुस जाएगा और आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? आप एविडेंस तो दीजिए सर। और ये जो फोटो दिखा रहे हैं ये एडिट किया हुआ फोटो, अलग अलग फोटो, ये एडिट किया हुआ फोटो है। ये हमारे रिलेशन में आते हैं तो ये एडिट किया हुआ फोटो है। AI जनरेटेड, ये AI जनरेटेड फोटो है, टोटल AI जनरेटेड। अगर आपके पास एक्चुअल फोटो जैसे हम आपको एविडेंस दे रहे हैं तो आप दिखा दीजिए। और मैंने जितनी बार कंप्लेन किया इनके ऑफिस में, विभागीय में, ये पैसे वाले यही हैं सर, इनके पास पैसा आता है, ये पैसा देके सारी चीज़ों को क्लोज कर देते हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इतनी तनख्वाह कहाँ से हो जाएगा सर? वो 2-2 बार थाईलैंड जाएगा, जम्मू कश्मीर जाएगा घूमने के लिए, 1 साल के अंदर 3-3 लग्जरी गाड़ियाँ ले लेगा, और उसी साल में करीब 45-50 लाख रुपए का मकान भी बनवा लेगा, 50 लाख रुपए की, जिसकी आज की मकान की कीमत करीब 2 करोड़ के आसपास में। हम कह रहे हैं आप एविडेंस तो दीजिए ना सर। और सबसे प्लस पॉइंट जो मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10 साल तक एक ही जगह पे कैसे रह सकता है? अभी तक इनका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब मिली जुली भगत है सर। अभी तक इनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। बस्ती से राहिल खान की रिपोर्ट। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें ताज़ा खबर, हर खबर पर नजर।